जय हिंद सारे भ्राएंगी, क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का। ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे। सर छुआ ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है आप सभी को? तो मोस्ट डिमांडिंग और जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें जो है, ये सब का सब जो है वो आपको कवर करवाऊंगा इस सीरीज़ में। बस आपको लास्ट तक जो है वो बने रहना है और लास्ट तक इस सीरीज़ को अच्छे से देखना है। नोट्स जो है वो अच्छे से बनाने हैं, जिससे कि ये सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट होए और आपको कोई डाउट ना बचे। जेकेएसएसबी का आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कोई भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपका इससे आराम से हो जाएगा। ये जो सीरीज़ हमने अभी स्टार्ट की है, इस सीरीज़ से जेकेएसएसबी का आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो आराम से आपका स्टार्ट होगा। क्लियर? चलिए 1 मिनट का टाइम देंगे जल्दी से सभी दोस्त, तब तक जो हैं अपने कमेंट्स वगैरह आने दीजिए। बताइए आवाज़ वगैरह जो है सब ओके है ना? हाँ, इससे पहले ना, मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में क्या चीज़ें होंगी, रिलीजन के रिलेटेड चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है, हिंदुज़म के रिलेटेड चीज़ें होंगी, मुस्लिम के रिलेटेड होंगी, सिख के रिलेटेड होंगी। तो इस चीज़ से कोई भी बच्चा ऑफेंड ना हो, एक नंबर। और दूसरा नंबर, मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा कुछ वर्ड या शब्द वैसा ना बोला जाए जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ठीक है, अगर बोला भी जाए, कुछ गलती से हो जाए, तो उसके लिए टॉलरेट कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे को, बट मैं ट्राई करूँगा ऐसा बिल्कुल भी ना हो मेरे भाई। ठीक है, बाकी रिस्पांस अच्छे से देते रहिएगा सब दोस्त, और हम सीरीज़ को जो है वो बहुत अच्छे से अंत तक जो है वो लेकर चलेंगे। बस आपका रिस्पांस जो है वो अच्छा मुझे चाहिए, इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की क्लास में, बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी दोस्त आज की क्लास के लिए? तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडियन टेल्स, ठीक है, जिसको कि संस्कृत में लिखा गया था, उसका टाइटल है काथा सरित सागरा, जो कि किसके द्वारा किया गया था ट्रांसलेट? काथा सरित सागरा, जो कि किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? क्या आपको आवाज वगैरह नहीं आ रही है क्या? ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ, ओके, तो आवाज़ वगैरह तो सही है यार, आवाज़ का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए बताते चलेंगे सब दोस्त, और आंसर्स जो हैं वो अपने साथ साथ में देते जाएंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको फिर से कि नोट्स बना लेना इसके अच्छे से। जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जेकेएसएसबी का जो कोई भी एग्ज़ाम होगा, जल्दी से आप इससे के थ्रू जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है, पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या आंसर हो जाएगा? सोमदेव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोमदेव इज द राइट आंसर। सोमदेव जो थे वो एक राइटर थे, 11th सेंचुरी के, 11th सेंचुरी के एक राइटर थे। ठीक है, जिन्होंने क्या क्या लिखा था, ऑथर किस किस के थे? इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है साउथ इंडियन लेजेंड्स। क्या आती है? साउथ इंडियन लेजेंड्स करके जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है। फिर उसके बाद आती है फेरी टेल्स, फेरी टेल्स आती है, और तीसरे नंबर पे फॉक टेल्स। ये तीन जो हैं, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी किसकी? सोमदेव की। इसको याद रखेंगे मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो ज़रूर आप कमेंट करके जो है वो बता देंगे। बढ़िया, हाँ, कमेंट करके आप बता देंगे। ठीक है, आपके डाउट जो भी क्वेरी होगी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, वो सब चीज़ें अच्छे से करवाई जाएंगी। आपको फिर से बता दूं, इसमें कंप्लीट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, फेमस पर्सनैलिटीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो कंप्लीटली कवर की जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मार्तंड सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, मार्तंड सन टेम्पल जो सूर्य का मंदिर है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? सूर्य मंदिर मार्तंड का जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? सभी दोस्त ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में आंसर्स वगैरह जो हैं वो देते जाएंगे।
क्लियर, किसके द्वारा बनाया गया मार्तंड सूर्य टेम्पल? तो ललिता आदित्य मुक्तापीठ जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललिता आदित्य के द्वारा बनाया गया है। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट पॉइंट आएगा कि ये डेडिकेट किनको है। डेडिकेट बोले तो समर्पित किनको है, कौन से देवी देवता वहां पे हैं। ठीक है, तो गॉड सूर्य देव को जो है, सूर्य भगवान को ये समर्पित है। 8th सेंचुरी में जो है ये बनाया गया था। सभी दोस्त नोट्स जो हैं वो जरूर से बना लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है। इन फ्यूचर भी आप एग्जाम्स देंगे, जेके एसएसबी के जो भी लेवल के एग्जाम देंगे ना, एसआई तक के लेवल के, वो सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। बस एक बार अच्छे से नोट्स बना लो इसके, फिर बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट करने की या क्लास से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आप अपने नोट्स से पढ़िएगा तो उसी से काम चल जाएगा। ललितादित्य की डायनेस्टी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कारकोटा डायनेस्टी जो है, कारकोटा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। क्लियर, पूछा जाए कि अगर मार्तंड सन टेम्पल जो है ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है अनंतनाग में। अनंतनाग में कौन कौन बच्चा हमारे साथ अनंतनाग से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जल्दी से बता देंगे कमेंट में कि अनंतनाग से कौन कौन भाई जुड़ा हुआ है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वाले भी हैं बीच में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका इतना प्यार देने के लिए। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे से सभी दोस्त आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अनंतनाग से है। अनंतनाग के रिलेटेड 2 और प्लेस हैं अनंतनाग में जिनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आ जाता है अमरनाथ का। अमरनाथ पूछते हैं कि भाई अमरनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अनंतनाग में आएगा। फिर एक पूछते हैं हजरत बाबा ऋषि। हजरत बाबा ऋषि, हजरत बाबा ऋषि, ये 2 लोकेशंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ये भी कहाँ पे आएंगी? अनंतनाग में आएंगी। ठीक है, ये दोनों भी कहाँ आएंगी? अनंतनाग में आएंगी। ये भी जो है मेरे बच्चे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among the following queens of Kashmir is referred to as a Catherine of Kashmir? कौन सी वह क्वीन है कश्मीर में जिसे कि कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सी वह कश्मीर की क्वीन है जिसे कि कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, सभी दोस्त वहां से टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपके जो भी एडिशनल नोट्स वगैरह होंगे, जो अपडेट्स होंगे, वो सब चीजें आपको वहां पे ग्रुप में मिल जाया करेंगी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वीन दीदा इज द राइट आंसर। क्वीन दीदा जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। इन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैथरीन ऑफ रशिया जो थे ना, उनसे इनको कंपेयर किया जाता था। जैसे होता ना कि किसी को कहा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडियन कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है समुद्रगुप्त को, वैसे इन्हें कैथरीन से जो है वो कंपेयर किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके रिलेटेड अगर बात की जाएगी तो ये ना एक बहुत खतरनाक टाइप का होता ना इंसान, जैसे बहुत भयानक खतरनाक वाली क्वीन, वैसी क्वीन थी ये, बहुत खतरनाक। आप इसे कह सकते हैं रथलेस क्वीन थी ये एक, और इसके साथ साथ बहुत ब्रेव भी थी, बहादुर भी थी। तो क्वीन दीदा के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो बनने के चांस रहते हैं, ये याद रखेंगे आप। क्लियर, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। जे&के की हिस्ट्री वगैरह सब कवर होगी, एक ही बार कर लो मेरे भाई, बार बार चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से नोट्स बना लेना सब दोस्त। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कि कल्हान जो है इन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो किसने किया था? कल्हाना के द्वारा राजतरंगिणी जो है वो लिखी गई थी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे सब भाई। कल्हान के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया गया था? राजतरंगिणी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों में से एक आ जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशली इसमें आपको हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किंग्स का रूल हो, सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक ही बुक में राजतरंगिणी में देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और ये इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो ऑरेल स्टिल, सर ऑरेल स्टिल, या इनका पूरा नाम है मार्क ऑरेल स्टिल, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई इसमें बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया से आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के एकदम
इदरिस, विशाल, राजपूत लक्ष्मी, साक्षी, कमरान, फैज़ान, बहुत बढ़िया, तालिब, सौरभ, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक्यूरेसी के साथ सभी दोस्तों के आंसर जो है वो आते रहने चाहिए। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर जो है वो एक बार जरूर बता के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following was the first Afghan governor during Afghan rule from 1752 to 1890? अफगान रूल के दौरान पहला अफगानिस्तान का गवर्नर जो है वो कौन बना था? अफगान रूल के द्वारा रूल के टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड मेंशन है 1752 से लेकर 1819 तक के टाइम में कौन जो है वो पहला गवर्नर बना था? ऑप्शन नंबर ए के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ बहुत सारे बच्चे जाते हुए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। बिल्कुल सही आंसर जो है वो सभी दोस्तों के आ रहे हैं। जो कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो हमारी आगे की क्लासेस भी देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर हो सके तो साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है वो आपको खुद ब खुद आ जाएगी जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब्दुल्ला खान क्वैसी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस शरिया इन गवर्नेंस इन कश्मीर। इस्लाम में एक शरिया लॉ होता है, ठीक है, इस्लाम में शरिया होता है। मोस्टली बच्चे जहाँ पे जानते भी होंगे, ठीक है, बट जो कुछ नहीं भी जानते मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन भी करूँगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहले शरिया को इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में? कश्मीर की मेंशन हो रहा है कि कश्मीर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो बात करेंगे किसने किया था, तो जल्दी से आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, एकदम सभी तगड़े तरीके से ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। जो आपको आते होंगे, जो आपको कॉन्फिडेंस होगा, उन्हीं को देख के चलिए। जो दूसरे देते हैं आंसर उसको देख के कभी मत चलो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑलमोस्ट बच्चे जा रहे हैं और कुछ गिने चुने हैं ऑप्शन नंबर ए वाले। अब सुनो मेरी बात, सभी का आंसर गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर बी वाले जो है इनका भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए वालों का भी गलत है। इसमें आंसर सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर के द्वारा जो है, हाँ बढ़िया, साजिद ने आंसर दिया है, ऑफिशियल मनु ने आंसर दिया है, ठीक है। सुल्तान सिकंदर जो है इसके द्वारा जो है वो शरिया इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर पूछा जाए कि कौन सी डायनेस्टी से थे, तो शाहमीर डायनेस्टी। कौन सी? शाहमीर डायनेस्टी जो है इससे ये बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था कि शरिया जो है इंट्रोड्यूस किया था। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सब दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से। शरिया होता क्या है? शरिया एक टाइप का लीगल सिस्टम है, ठीक है, इस्लाम धर्म में। इस्लाम में लीगल सिस्टम है जिसमें कि वो गाइडेंस देते हैं, ठीक है, फैमिलीज लॉ के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, डाइवोर्स के रिलेटेड। मतलब आपको जो भी कोई इशू है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, उसमें सब चीज़ें जो है वो शरिया के अंडर ऑलमोस्ट आती हैं और उनके रिलेटेड गाइडेंस जो है वो दी जाती है, ठीक है। माना जाता है कि जो शरिया है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? डिराइव्ड होता है आना, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है। तो ये कुरान जो कि हॉली बुक है इस्लाम की, इसके बाद सुन्ना, कुरान, सुन्ना एंड हदीत, हिदायत बोलते हैं कि हदीत बोलते हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये जो है ये सोर्स है। और माना जाता है कि ये तीनों सोर्स जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा दिए गए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ये सोर्स जो है ये दिए गए हैं और इनसे जो है वो शरिया जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। बट इसके साथ साथ ही ह्यूमन राइट्स जो है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि शरिया कानून जो है, शरिया लॉ जो है, ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, स्पेशली जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन होता है वीमेंस के अगेंस्ट, जिसमें, ठीक है, शरिया में वीमेंस जो होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इसमें मेंशन किया गया है। ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए, जो आपको साथ साथ में चीजें लिखवा रहा हूं उनको अच्छे से मेरे भाई लिख लेना, अच्छे से बोल रहा हूं जिसको, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, रिजल्ट फिर ही मिलेंगे। अगर आप सिंपल क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे, चले जाओगे तो बात नहीं बनेगी। जो एडिशनल चीजें लिखवाता हूं उनको अच्छे से नोट्स में बनाना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको ईजी हो, टाइम कम लगे आपका। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच रूल इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज नोन बाय द नेम ऑफ बुट्स, ये क्या है, बुट शिकन आइडल ब्रेकर, ठीक है, आइडल ब्रेकर के रूप में किससे जाना जाता है कश्मीर की हिस्ट्री में। एक रूलर हुआ है जिसने क्या किया है कि जितने भी कश्मीर में उस टाइम पीरियड पे मंदिर थे, वहां की मूर्तियां जो होती थी, आइडल्स होती हैं मूर्तियां, ठीक है, जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां थी, भगवान की मूर्तियां थी, ठीक है, उन सभी को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। वो तोड़ता था, सभी मूर्तियों को तोड़ता रहता था। क्यों? ताकि वो इस्लाम जो है उसको आगे ला सके, उसको प्रायोरिटी पे रख सके, बाकी लोगों को भी इस्लाम की तरफ ला सके। इसलिए बाकी जो दूसरे धर्म थे उनको कहते हैं कि क्षति पहुंचाना उस टाइम का काम करता था। और वह व्यक्ति कौन था? वो सेम सुल्तान सिकंदर था, ठीक है। कौन? सुल्तान सिकंदर। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको अच्छी लग रही हो। कोई अगर इशू हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्लियर है? कोई भी क्वेरी, इशू कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको बाकी के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट द पेरीफेरी ऑफ श्रीनगर सिटी। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा टेम्पल जो है श्रीनगर सिटी पे लोकेटेड है, श्रीनगर में स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे इन्होंने सिंपल टेम्पल मेंशन किया है। इसके रिलेटेड ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, टेम्पल, ठीक है, एक नंबर तो आ गया टेम्पल, ठीक है। दूसरा नंबर आ गया मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मस्जिद, क्लियर। तीसरे नंबर आ गया गुरुद्वारा। ऐसा नहीं है कि इसमें ओनली टेम्पल ही था। इसका आंसर है हरि पर्वत है। हरि पर्वत को मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, बट उसके साथ साथ यहाँ वहां पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है। जैसे अकबर का था ना वो एक, कौन सी चीज थी वो यार, जिसमें लाइन में सभी थे, मंदिर भी था, मस्जिद भी थी, गुरुद्वारा भी था। मेरे को करंटली याद नहीं आ रहा है, बट इसका सुनिए। चलिए देखो, टेम्पल की अगर पूछी जाए कौन सा टेम्पल था वहां पे, एक तो हरि पर्वत को एज इट इज टेम्पल माना जाता है। अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए, ठीक है, तो शारिका देवी टेम्पल, कौन सा था? शारिका देवी टेम्पल एक था। इसके सिवा मस्जिद की बात की जाए तो मखदूम मस्जिद, मखदूम साहिब मस्जिद, ठीक है। और अगर गुरुद्वारा की बात आ जाए तो छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही या छठी पातशाही कहेंगे तो छठी पातशाही गुरुद्वारा। ये तीनों चीजें जो है ये हरि पर्वत में मेंशन की गई हैं। क्लियर है? ये तीनों की तीनों कहां मेंशन की गई हैं? हरि पर्वत में मेंशन की गई हैं। हरि पर्वत को एक और नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है। किसी बच्चे को मालूम है कि बताएंगे हरि पर्वत जो है वो किस लेक के किनारे आता है? हरि पर्वत कौन सी लेक के किनारे आता है? हाँ बिल्कुल, आंसर सही बोला, कोहिमेर, हाँ कुए मेरन जो है इसे कहा जाता है, दूसरा नाम जाना जाता है हरि पर्वत का। तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी लेक के किनारे आता है? ऑल्सो नोन एज कुए मेरिन लेक बताएंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया अंकुश शर्मा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर डल लेक, ठीक है। कौन सी? डल लेक, और वो भी वेस्टर्न साइड आई थी, ठीक है। तो डल लेक में आएगा ये। क्लियर है यहां तक सभी दोस्तों को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स भीमगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है। क्या रियासी में स्थित है, पुंछ में है, हीरानगर में है, या फिर ले में है? भीमगढ़ फोर्ट कहां स्थित है? रियासी, पुंछ, हीरानगर या फिर ले? सभी दोस्त ट्राई कीजिए, साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो देते जाएंगे। और अगर नए हैं हमारे साथ, पहली बार देख रहे हैं क्लास को, चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट क्लासेस आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे सब्सक्राइब करने के बाद। और क्लास अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार लाइक भी कर देंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सभी दोस्तों का। रियासी इज दी
राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा सही? रियासी। इसे रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। अगर बात की जाए कि ये भीमगढ़ फोर्ट जो है ये किसके द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जब बनाया किसके द्वारा गया था, ये बताइएगा। स्टार्ट वाई, कोई बच्चा एक बता देगा जल्दी से। हाथू ने एम हाथू दरिंदा फोर्ट, मैं भी रियासी से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई। कितने बच्चे हमारे साथ रियासी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे? रियासी की बात आई है तो आपको पता होगा राजा भीम इदरिस लोन। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, राजा भीम देव जो है, राजा भीम देव जो है उनके द्वारा जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। बट इसकी ना वो कहानी लंबी है। जैसे कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया था, फिर कोई आया, फिर कोई आया, लास्ट में दूसरी मंजिल किसने बनाई, तीसरी किसी ने बनाई। तो वैसे ही इसका हिसाब है। इसकी स्टार्टिंग राजा भीमदेव ने की थी। फिर राजा भीमदेव के बाद ऋषिपाल आए, ठीक है, फिर और बहुत सारे बीच में आए, और लास्ट जो एंड किया, जो फाइनल किया इस फोर्ट का, ठीक है, इस किले का, वो किया महाराजा गुलाब सिंह जी ने। किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा जो है इसका फाइनल जो है वो हुआ था। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो रियासी फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट एक ही नाम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लॉन्च्ड द क्विट कश्मीर मूवमेंट? किस व्यक्ति ने क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट आप सभी ने सुना होगा। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया का बताएंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस वर्ष में आई थी, और क्विट कश्मीर का भी बताएंगे कि क्विट कश्मीर जो है वो कब आई थी। क्विट इंडिया के 4 साल के बाद क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो चली थी 1942। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चला था। फिर इसके 4 साल के बाद जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट चला, जो कि किस डेट को चला था, इसकी डेट याद रख लेना। इसकी डेट 15 मई 1946। ये डेट क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जेकेएसएसबी का स्पेशल एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर जेकेएसएसबी का पूछेंगे तो मेरे भाई डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा लेवल अप डाउन हुआ तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर उन्होंने डेट देके पूछ लेंगे ना, आपको 46 तो मालूम है कि 1946 में हुआ, आगे ये नहीं मालूम कि 15 मई को हुआ था, तो फिर वहां पे आपके चांसेस जो है वो 50-50 टाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो आंसर कौन सा आएगा इस क्वेश्चन का? आंसर बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, जो कि बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शेख अब्दुल्ला के द्वारा जो है क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। डेट मेरे भाई सब दोस्त याद रख लेंगे यहां से। फिर 1953 में शेख अब्दुल्ला को सदर ई रियासत जो होती है उसने इन्हें डिसमिस कर दिया था। सदर ई रियासत ने शेख अब्दुल्ला को 1953 में डिसमिस कर दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी दोस्तों को अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर फिर भी कोई कमी रहती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बता दीजिएगा। देखिए, मैंने ना एक कमेंट देखा था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छे से करवाई लास्ट सीरीज, एंड में आते आते थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा डाउन हो गया आप। उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे से प्यार दिखाते हो, एंड में आते आते आप भी मोरल डाउन होता है, और उसको देख देख के मेरा भी हो जाता है। मैं आपसे क्या चीज़ बोलता हूँ कि आप जो अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो, अच्छे से आंसर्स देते हो, अच्छे से कन्वर्सेशन करते हो लाइव चैट में, ठीक है, वीडियो को अच्छे से लाइक वगैरह करते हो, तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। फिर हम अगर मान लीजिए 1 कदम चलने की हमारी कैपेसिटी है, तो हम वहाँ पे 2 चलते हैं कि नहीं यार बच्चे रुके हुए हैं, 2 कदम और चल लो। तो इसके पीछे का मेन रीज़न जो आप कह सकते हैं कि यही होता है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे मेरे भाई, अच्छे से प्यार देंगे, तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करूँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो है ना वो वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, उससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली फिर मैं अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस किया करूँगा पढ़ाने के तौर में आपको। तो आ जाएंगे क्वेश्चन में देखेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर्स तो बच्चों ने दे भी दिए। 8 वाले तो आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ कौन भाग रहे हैं?
ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी वाले मेरे भाई आप गलत हो जाओगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो बच्चे गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी में 8 बुक्स थी। चलिए वर्स बताइए कितने थे, वर्स कितने थे, कोई बच्चा बताएगा जल्दी से मेरे को कि राजतरंगिणी में वर्स जो है वो कितने थे। बहुत बढ़िया, किसी को मालूम हो जल्दी से। अरे गजब गजब, अंकुश शर्मा, साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 7826 वर्स जो है वो राजतरंगिणी में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजतरंगिणी की जो 8 बुक्स हैं इन्हें तरंग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, तरंग। तरंग क्या होती है, वेव्स, लहरें। ठीक है, इन्हें तरंग भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो एडिशनल चीजें लिखवा रहा हूं, जैसे वर्स लिखवाए कि वर्स कितने थे, ये चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए भाई। और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट अच्छा चाहिए। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी आपको पढ़ाने में, बस आपकी तरफ से अब रिजल्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैथ्स की क्लास भी चल रही है, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, उनको भी सभी दोस्त जो है वो ज्वाइन किया करो। ठीक है, मारतंड सन टेम्पल, ये क्वेश्चन तो पीछे आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था ना, वो उसी में कवर हो गया था। ये मैंने बता दिया था आपको, जिसमें बताया कि अमरनाथ भी है वहाँ पे। फिर एक दरगाह बताई थी आपको, कौन सी थी, हजरत बाबा करके। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। मैथ की क्लास की क्वालिटी, हाँ अब से देखिएगा, आज से देखेंगे ना आप, ठीक है, तो आपको एकदम परफेक्ट क्वालिटी बोलते हैं वो दिखेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि वो नए नए कोई भी चीज़ का सेटअप वगैरह करो तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट अब से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अनंतनाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अनंतनाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मारतंड सन टेम्पल जो है वो अनंतनाग में है। अनंतनाग के तीनों पॉइंट बता दिए ना मैंने, कौन कौन से आएंगे वो याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, आ जाओ जल्दी से। हु सेड दैट राजतरंगिनी इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, सोशल एंड एक्सटेंट इकोनॉमिक्स। किसके द्वारा यह बात कही गई थी कि राजतरंगिणी जो है वो एक बहुत ही मतलब कि लाजवाब उम्दा चीज है। किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको जानना है, सोशल लाइफ के बारे में जानना है, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो राजतरंगिणी बुक जो है उसमें ये सब चीजें मेंशन की गई हैं। इनकी फुल ऑफ नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, अलेक्जेंडर महाराजा हरि सिंह, ऑरेल स्टेन, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे को आप एक बात बताओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे अगर हम, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, वही थे ना। ठीक है, उस टाइम पे थे। तो ये राजतरंगिणी के टाइम पे कहां आप इसको मेंशन कर रहे हो, ये तो बड़ी पहले चले जाएंगे। राजतरंगिणी को बाद में जब वो बुक कंप्लीट होगी उसके बाद के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो जितने भी भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप सब के सब गलत हैं, आप सब के सब गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले भी गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ कोई गया हो तो मेरे को दिखे तो मैं उसका नाम लूं। विशाल शर्मा ब्लॉक्स, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लोन नुसरत, बहुत बढ़िया। और ये 2 बच्चे दिखे हैं मेरे को बस, विशाल शर्मा ब्लॉक्स और लोन नुसरत। जवाहरलाल नेहरू जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। इन्होंने ये बात कही थी कि भाई राजतरंगिणी में ना एक टाइप का खजाना है, इसमें सब कुछ आपको जो है वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये स्टोर हाउस है नॉलेज का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ध्यान रखेंगे। अगर गलत हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप लर्निंग स्टेज में हो, अभी आप सीख रहे हो। ठीक है, गलतियां करो, दिल भर के गलतियां करो, कुछ नहीं होगा, बट रिपीट मत करना इनको। अभी गलती कर लोगे उसको बाद में फिर से मत करना, एग्जाम में मत करना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दशा कुमारा चरिता, दशा कुमारा चरिता जिसे कि इंग्लिश में टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस कहा जाता है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है। दशा कुमारा चरिता टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस किसके द्वारा कंपोज किया गया था। बाटी के द्वारा, बाणभट्टा के द्वारा, बादशाह के द्वारा, दान दीन के द्वारा। बढ़िया, लाजवाब लाजवाब, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया।
तो ऑप्शन नंबर डी वाले जो भाई हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले जो भाई हैं, दान दीन इज द राइट आंसर। इनके द्वारा जो है वो कंपोज किया गया था टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट कश्मीर, पहले यूरोपियन पर्सन्स का नाम बताएंगे जिन्होंने कश्मीर विजिट किया था सबसे पहले। फर्स्ट यूरोपियन, पहले यूरोपियंस जिन्होंने कश्मीर विजिट किया था मेरे भाई, वह कौन थे? इन्होंने कश्मीर विजिट किया था 1598 में, अकबर के टाइम पीरियड पे। अकबर का उस टाइम पे थर्ड विजिट था कश्मीर में, ठीक है, अकबर का थर्ड विजिट था कश्मीर में। उस टाइम पे जो है ये दोनों यूरोपियंस आए थे और इनका नाम था फादर जेरोम शेवियर एंड बिनोइस्ट दे गॉइस, ठीक है। ये दो नाम याद रखेंगे जो कि विजिट किया था। यहाँ पे आपको 1598 से रिलेटेड एक चीज़ दिख रही है, 1498 एक आपको ईयर दिख रहा होगा। 1498 में भी कोई आया था, बताएंगे जल्दी से कि 1498 में जो है भारत में कौन आया था? 1498 में भारत में कौन आया था? क्वेश्चन तो करवाया हुआ, ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर से उठा के डाला मैंने, आपको आंसर आना चाहिए इसका। बहुत बढ़िया, राजपूत लक्ष्मी बहुत बढ़िया, फैजू बहुत बढ़िया मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल सही। वास्को डा गामा आया था, वास्को डा गामा आया था 1498 में, जो कि कौन था? पुर्तगाल था, पुर्तगीज था, ठीक है। जैसे ये यूरोपियंस थे वैसे वास्को डा गामा एक पुर्तगीज था। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एंशिएंट बुद्धिस्ट ruins ऑफ कुशाना एंड गुप्ता डायनेस्टीज वर फाउंड एट, पौराणिक जो लास्ट टाइम के बुद्धिस्ट के जो होते हैं ना ruins, क्या बोलते हैं उनको? साक्ष्य मिलना, सबूत, ठीक है। कुशान और गुप्ता डायनेस्टी के जो हैं कि उस टाइम पे बुद्धिज्म जो था उसके जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो किस जगह से मिले हैं? क्या वो बुर्जाहोम से मिले हैं, मांडा से मिले हैं, आम्रन से मिले हैं, या पैंथरथन से मिले हैं? पैंथरथन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। शाबाश शाबाश, और जोर लगा के आने दो। ऑप्शन नंबर ए के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, फिर कुछ बच्चे खींचे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। सभी का आंसर देखना चाहूंगा मेरे भाई, मैं सभी बच्चे एक बार आंसर देंगे अपनी साइड से। शाबाश शाबाश। प्रीतम सिंह, अरफान बट, एक बच्चा और। प्रीतम सिंह और अरफान बट, ये दो बच्चे हैं जिनका आंसर एकदम सही आया है, ठीक है। बाकी सब के सब भाइयों का आंसर गलत है। जो भी बुर्जा होम के साथ गए हैं भाई वो तो गलत है। बुर्जा होम एक ना इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, उसमें वो केव्स वगैरह में रहते थे नीचे, ठीक है। वो उस अगर इंडस वैली का मेंशन किया होता ना तो फिर बुर्जा होम के साथ आप तुक्का लगा सकते थे, जा सकते थे। बुर्जा होम, मांडा भी उसी में आता है, मांडा भी उसमें साइट में आता है इंडस वैली में। तो ये दोनों के दोनों जो है वो सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचते कि इंडस वैली का, अगर मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री करवाई थी यार, क्या फ़ायदा हुआ, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से मैंने आपको बताया था कि भाई ये साइट्स हैं जम्मू कश्मीर की, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, फिर उसके बाद भी आपने गलत किया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इंडस वैली आईवीसी के रिलेटेड आते। एम्बरन, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एम्बरन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कहां पे? ये आता है अखनूर, अखनूर के एरिया में जो आता है। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी के किनारे पे है, ऑन बैंक ऑफ चेनाब रिवर, ठीक है। चेनाब नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है। बहुत बढ़िया। झेलम, देखो फिर से गड़बड़ कर रहे हो ना मेरे भाई। अखनूर जब मैंने यहां पे मेंशन कर दिया तो अखनूर कहां में है? अखनूर तो जम्मू में है ना। थोड़ा सा आराम से दिमाग से सोच के देखा करो चीज़ों को, आंसर आपको बिना पढ़े ही बहुत सारे मिल जाएंगे। अखनूर जो है वो जम्मू में है और झेलम रिवर जो है वो कश्मीर में बहती है, अनंतनाग में, अनंतनाग वाली साइड से निकलती है झेलम, ठीक है ना। तो आप यहां से भी सिंपल सा गैस लगा सकते थे कि भाई ये जम्मू की बात हो रही है, झेलम तो आएगी नहीं। बढ़िया। तो चेनाब रिवर पे है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सभी दोस्त आंसर रखेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, आ जाए अगले क्वेश्चन पे।
सभी दोस्त अच्छे से नोट्स वगैरह जो है वो बना रहे हैं ना, क्योंकि मैं देखो मेरे को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है आप नोट्स बनाओ ना बनाओ, इसमें आप खुद सोच के देखो यार कि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे क्या मेरा कोई नुकसान होगा, अगर आप बनाओगे तो क्या मेरा कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट हाँ आपका जरूर होगा, अगर आप बनाओगे आपका टाइम बचेगा, रिवीजन करने में इजी होगा, पेपर के 5 दिनों में फास्ट रिवीजन कर लोगे। अगर नहीं बनाओगे तो फिर से आपको वापस आके लंबे लंबे वीडियोस जो हैं वो देखने पड़ेंगे और टाइम वेस्ट होगा, रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपके फायदे के लिए कहता हूं कि नोट्स बना लो मेरे भाई, अच्छे रहोगे, फायदे में रहोगे। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ट्रेवलर हु अकंपनी औरंगजेब ड्यूरिंग हिज सोल विजिट टू कश्मीर वाज। एक फ्रेंच ट्रेवलर था, औरंगजेब ने जब कश्मीर विजिट लिया था, ठीक है, उस टाइम पे अकंपनी दी थी। ठीक है, ये वर्ड जो है ये पास्ट में यूज होता है, ये अकंपनी के पास्ट में यूज होता है। ठीक है, हाँ, तो वह कौन था जिसने कंपनी दी थी। कुछ क्वेश्चंस बाउंसर हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, सीख रहे हो ना आप, अभी आने दो, बाउंसर छोड़ के बाउंसर का बाप आने दो, तो क्या हुआ, सीख लो। अभी एक बार नहीं समझ आ रही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, अगर फिर नहीं आती मैं फिर बताऊंगा। ठीक है ना, जो कुछ नई चीजें दिखती हैं आपको उसको स्पेशली लिखो, हाईलाइट करके लिखो उसको, उसको बार बार रिवाइज करो। बाउंसर क्या, वो फिर तो फुल टॉस हो जाएगी, आप छक्का मारोगे इस बॉल पे। तो कौन था वह जिसने औरंगजेब को कंपनी दी थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो जो कुछ भाई, जो कुछ भी अभी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे उनको औरंगजेब से कह के मैं 21 तोपों की सलामी दिलाऊंगा। जो जो भी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे औरंगजेब से कह के स्पेशली उनको 21 तोपों की सलामी दिलवाऊंगा। ये दोनों नाम देखो, ये दोनों नाम देखो, ठीक है, नाम देख लिए। अब देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में ये दोनों नाम दिख रहे हैं। ये 1598 में विजिट मारा है इन्होंने अकबर के टाइम पे, ये अकबर के टाइम पे आए हैं। अब किसके टाइम की बात हो रही है, अब बात हो रही है किसकी, औरंगजेब की। तो फिर अब आप इन दोनों के साथ कैसे जा रहे हो भाई, फिर अब कैसे आप चले गए इन दोनों के साथ, ये तो अकबर के टाइम पे थे ना, जैसा तो नहीं औरंगजेब और अकबर एक ही साथ आए थे दोनों मिलके। इसीलिए मैं चीजें बोलता हूं आपको कि आराम से क्वेश्चंस को देखो, कॉमन सेंस से, ठीक है, इजीली जो है वो हो जाएगी बात आपकी, इजीली। और ये तो यूरोपियन भी है साथ में, ये यूरोपियन भी है ना, यूरोपियन भी मेंशन था ना वहां पे, यूरोप के हैं ये, तो यहां पे तो फ्रेंच लिखा हुआ है। हाँ देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप उनको ध्यान में रख के चलोगे ना पेपर इजीली टैकल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के टाइम कब था, 1665, 1598 था अकबर का, ये 1598 से 1665 में थोड़ी ना आएंगे यार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रेंकवाइज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे मेरे भाई। As per Nil Mata Purana, the valley of Kashmir originally was a huge lake known as। नील माता पुराना के दौरान कश्मीर जो है ये एक बहुत बड़ा, ओरिजिनली एक बहुत बड़ा लेक था, और उसे क्या कहा जाता था, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था बताएंगे। नील माता पुराना के दौरान कश्मीर वैली, कश्मीर की जो घाटी है ये एक बहुत बड़ा लेक था, उसे कहा जाता था सतीसर। क्या कहा जाता था, सतीसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। वाज ड्रेन्ड बाय ऋषि कश्यप, बहुत बढ़िया प्रीतम सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे मेरे भाई। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, हरि पर्वत फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया था, आपको हिंट भी दूंगा इसका, चलो पहले आंसर तो दो, आपके आंसर देख लूं। हरि पर्वत फोर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, बहुत बढ़िया, एम फलक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप दोनों के। दुरानी अंपायर था, ठीक है, दुरानी अंपायर था जो कि अफगान थे, जिसमें लिख रहा हूं मैं, दुरानी एम्पायर, जिसमें कि कौन थे, अफगान, अफगान होते हैं अफगानिस्तान वाले, ठीक है, और इनका गवर्नर था, इनका गवर्नर था अट्टा मोहम्मद खान, अट्टा मोहम्मद खान, ठीक है।
इसके द्वारा जो है हरि पर्वत फोर्ट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब आंसर आया सभी दोस्तों का। ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी दोस्त गए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटल ऑफ गुम्मट। बैटल ऑफ गुम्मट या फिर इसे बैटल ऑफ जम्मू भी कई जगह पे लिखा हुआ दिखेगा आपको। बैटल ऑफ गुम्मट या फिर बैटल ऑफ जम्मू कह लीजिए, 1808 में हुई थी। ठीक है, और बोला गया है कि उसके बाद जम्मू जो है वो किसकी जागीर बन गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बताएंगे कि किस किस के बीच में हुई थी, कौन दो पार्टियां थी जिनके बीच में बैटल ऑफ जम्मू या बैटल ऑफ गुम्मट हुई थी। एक तरफ थे सिख और एक तरफ थे डोगरास। ठीक है, सिख और डोगरास के बीच में हुई थी, जिसमें सिख जो हैं वो जीत गए थे इस बैटल को। उसके बाद हुकुम सिंह चिमनी जो हैं, हुकुम सिंह चिमनी जो हैं, इन्होंने फिर जम्मू कश्मीर की जागीर जो है वो इनके अंडर हो गई थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जागीर इनके अंडर हो गई थी, जिसमें डोगरास जो रूलर थे वो हार गए थे। क्लियर, डोगरा रूलर हार गए थे और जम्मू कश्मीर की जागीर जो है फिर हुकुम सिंह चिमनी के अंदर आ गई थी। बढ़िया। गुलाब सिंह, यार गुलाब सिंह का टाइम बाद में आएगा मेरे भाई, गुलाब सिंह कैसे हो जाएगा, उनका टाइम बाद में है अभी। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ साथ आप सभी दोस्तों को बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का, वहां पे आप सभी दोस्त लिंक पे टच करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे आपको जो भी कुछ अपडेट्स हुआ करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सब चीजें आपको वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, वो सब दोस्त ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके सिवा अगर हमारी जेके पुलिस के लिए पेड पीडीएफ है, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए पेड पीडीएफ है। ठीक है, 59 रुपीज़ उसकी कॉस्टिंग है। जिस किसी बच्चे को ये चाहिए होगी, इस नंबर पे वो मैसेज कर देंगे। ठीक है, ये नंबर है हमारा, इस नंबर पे वो बच्चे मैसेज कर देंगे जिनको ये चाहिए होगी। वहाँ पे आपको टीम के द्वारा रिस्पांस मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और मेरे को बताएंगे सब दोस्त कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी। इसी के साथ साथ अगर मज़ा आया है तो एक बार सब दोस्त मिलके क्लास को लाइक कर देंगे। सब दोस्त एक बार मिलके क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो, और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ेंगे इस क्लास के दौरान वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, हुकुम सिंह की फौज में था, चलिए बताएंगे क्लास में। कोई क्वेरी बची हो, कोई कुछ क्वेश्चंस आपको ओवरऑल अच्छे लगे हैं, क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड थी। आपको एक चीज बता दूं मेरे भाई, इसके नोट्स जो है वो जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप जेके एसएसबी का अपने जम्मू कश्मीर में ना किसी का भी एग्जाम दोगे ना, ठीक है, मोस्टली अगर जेके जम्मू कश्मीर की जीके पूछी जाएगी तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखते हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि ताकि आपको बार बार चीजें जो है वो पढ़नी ना पड़े। अदरवाइज इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप नहीं भी बनाओगे तो वो आपकी चॉइस है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बार बार ये चीज़ें ना पढ़नी पड़े। एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, बस बात बन जाएगी उसी में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, आज की क्लास जो है इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, 20 ही क्वेश्चन रखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे, आज तो एक टाइप की ये इंट्रो क्लास थी, अब धीरे धीरे जो है इसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे। किसी भाई का कोई डाउट, कोई क्वेरी जो है वो नहीं बची होगी। ठीक है, बढ़िया। पीडीएफ देखिए, इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी अभी आपको। एडिशनल जो है ये जो आपको पेड बता रहा हूं, इसमें प्रैक्टिस पेपर हैं, 12 प्रैक्टिस पेपर हैं। अगर आपको वो चाहिए अपनी तैयारी को देखने के लिए, तैयारी परखने के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। इसकी अभी पीडीएफ नहीं मिलेगी, और कोई भी बच्चा प्लीज मेरे से इसकी अभी पीडीएफ ना मांगे। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, ये सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद ब खुद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, प्लीज इतना सा कोऑपरेट कीजिएगा, कोई बच्चा इसको ना मांगे मेरे से। चलिए, तो दीजिए इजाजत फिर मेरे भाइयों, मेरे को कल फिर से आपसे मिलेंगे। कल आप सर फिर लाइव क्यों नहीं आए थे? अरे यार वो हो गई थी थोड़ी गड़बड़, वो मैथ का करना था क्लास, तो फिर उस वजह से थोड़ा बहुत इशू हो गया था, उस वजह से नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे कल फिर से मेरे भाइयों, तब तक के लिए दो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।